हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये स्पेशली ईडीएम और फ्रेजेस को लेकर है। और फ्रेंड्स, इस लेक्चर की ख़ास बात ये है कि यहाँ जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसके चार जो ऑप्शन हैं वो भी अपने आप में ईडीएम एंड फ्रेजेस हैं। इसका मतलब जब आप अगर यहाँ 25 क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे तो आपको 25 प्लस 100 यानी 125 आपको ईडियम्स लर्न हो चुके होंगे। और एक्चुअली फ्रेंड्स देखिए, जो ट्रिक है ये ईडीएम का जो आंसर है वो ईडीएम ये इसलिए है ताकि आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा आउटपुट मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं। देखिए, हो सकता है क्वेश्चन आपको इजी मिले लेकिन उसके ऑप्शन आपको डेफिनेटली ऐसे ईडियम्स मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हैव अ शॉर्ट ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक लेना और शॉर्ट ब्रेक लेना, इसके देख लेते हैं ज़रा चार ऑप्शन क्या हैं। एक तो व्हील एंड बो है, दुख और सुख, टाइट स्पॉट यानी कठिन अवस्था, और फ्रेंड्स खास बात यह है कि आपको हिंदी भी यहाँ साथ में दी गई है। टेक 5 थोड़ी देर आराम करना, और स्लस फंड यानी गैर कानूनी काम के लिए इकट्ठा किया गया धन। तो हैव ए शॉर्ट ब्रेक का जो मतलब होता है वो होता है फ्रेंड्स, ईडियम इजी है ये, जिसका मतलब होता है थोड़ी देर आराम करना। यानी इसके लिए एक दूसरा ईडियम आप यूज़ करते हैं और वो है टेक 5। टेक 5 थोड़ी देर आराम करना, हैव ए शॉर्ट ब्रेक, टेक 5। क्लियर? तो 5 ईडियम आपको लर्न हुए, हैव ए शॉर्ट ब्रेक, टेक 5, व्हील एंड वो, टाइट स्पॉट एंड स्लस फंड। बात क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। टू फाइट टिल द एंड। टू फाइट टिल द एंड यानी आप कह सकते हैं कि अंत तक लड़ना। ये जो ईडियम है इसका मतलब है टू फाइट टिल द एंड यानी अंत तक लड़ना। अब देखते हैं ज़रा क्या ऑप्शन है आपके पास इसके। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। देखिए, हालांकि यहाँ जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो आप जब चूंकि हिंदी लिख दी, ईजिली आपको ईडियम पढ़ते ही, सारे ऑप्शन पढ़ते ही आपको आंसर पता लग जाएगा। लेकिन एडिशनली जो आपको ईडियम्स हैं उन पे फोकस भी करना है साथ साथ, केवल आंसर पे नहीं, ईडियम के जो बाकी ईडियम है उनको भी फोकस करके चलना आपको क्वेश्चंस के। बाई ये लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट का मतलब होता है बहुत बड़े अंतर से। कट वंस लूजेस यानी लगातार खर्च होने वाला धन, कट वंस लॉसेस। एंड वेक्स्ड क्वेश्चन, एक ऐसा प्रश्न जिस पर काफ़ी बहस हो चुकी हो। एंड टू डाई इन द लास्ट डिच यानी अंत तक लड़ना। टू फाइट टिल द एंड क्या हो जाएगा ईडियम आपका? टू डाई इन द लास्ट डिच यानी अंत तक लड़ना। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, लग्जूरियस पीपल। लग्जूरियस पीपल देखिए बड़ा इजी है यहाँ। जो आपको ईडियम दिख रहा है लग्जूरियस पीपल यानी ऐसे लोग जो कैसे होते हैं, जो फुर्सत पाए हुए लोग होते हैं, फुर्सतदार लोग होते हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं ज़रा। ड्रैग वन फीट यानी देरी करना, किसी के आपने फीट ड्रैग कर दिए यानी देरी कर दी। द लीजर्ड क्लासेस यानी फुर्सत वाले लोग यानी लग्जूरियस पीपल। लाई थ्रो टीथ यानी जानते हुए भी झूठ बोलना। लाई थ्रो टीथ बड़ा अच्छा इडियम है फ्रेंड्स। देखिए, लॉन्ग रो टू हो, और लॉन्ग रो टू हो यानी कोई कठिन कार्य है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका इसका बी वाला ऑप्शन यानी द लीजर्ड पीपल, द लीजर्ड क्लास, नॉट पीपल। देखिए पढ़ लेते हैं ज़रा। टू अलाउ टू एक्ट विदाउट रेस्ट्रेन, किसी को अलाउ करना, और विदाउट रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन कहते हैं फ्रेंड्स रुकावट, बिना किसी रुकावट के किसी को अलाउ करना। क्लियर? अब देख लेते हैं ज़रा ऑप्शन। सेट ग्रेट स्टोर बाय यानी किसी की को बहुत मूल्यवान समझना। सेट ग्रेट स्टोर बाय किसी को बहुत मूल्यवान समझना। टू गिव लूज रेन टू यानी ढील देना, और स्वीट हार्ट डील यानी दोस्तों के बीच किया गया सौदा जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो, स्वीट हार्ट डील।
तो ऑप्शन तो देखिए, इन ऑप्शन में आंसर आपका आ गया, टू अलाउ टू एक्ट विदाउट रेस्ट्रेंट, किसी को बिना रेस्ट्रेंट, बिना रोक टोक के आप अलाउ कर रहे हैं, यानी किसी को ढील दे रहे हैं, टू गिव लूज रेन टू। और चौथा इडियम भी पढ़ लेते हैं ज़रा, क्या है, टेक द स्टिंग आउट ऑफ, यानी परेशानियों को कम करने के लिए प्रबंध करना। बात क्लियर फ्रेंड्स? ये तो हाँ टिक कर दिया मैंने, लेकिन ये आंसर नहीं, ये आंसर इसका बी वाला है। एट एवरी प्लेस, एट एवरी प्लेस यानी हर जगह। सिंपल सी बात है, ईडियम आसान दिख रहा है, लेकिन दूसरा ईडियम मिला आपको, नूक एंड कॉर्नर। शायद नूक एंड कॉर्नर आपको ना पता हो, तो नूक एंड कॉर्नर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हर जगह पर। तो आंसर तो इसका नूक एंड कॉर्नर हो गया। बाकी ईडियम भी पढ़ लेते हैं, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। फ्रेंड्स देखिए, डिलेमा की स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है, बड़ी अच्छी स्पेलिंग है, DILEMMA, डिलेमा। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा यानी मुसीबत में फंसना, एट एवरी प्लेस यानी प्रत्येक स्थान पर, और ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा यानी मुसीबत में फंसना, और मेक अप द लीवे, मेक अप द लीवे यानी गंवा चुके समय की क्षतिपूर्ति करके बुरे हालात से निकलना, और स्लीप ऑन इट यानी निर्णय लेने से पहले कम से कम एक दिन का समय लेना, स्लीप ऑन इट। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। कंफ्यूज्ड स्ट्रगल, कंफ्यूज स्ट्रगल की बात करें तो कंफ्यूज स्ट्रगल होता है जिसको आप कहते हैं हाथापाई, कंफ्यूज स्ट्रगल। तो ऑप्शन आंसर तो आपका ये मिल गया, मैली। मैली बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग तो स्पेलिंग के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग में आपको मिल सकता है वर्ड। प्रोलिट्रेंट, प्रोलिट्रेंट होता है श्रमिक वर्क, एक ऐसा वर्क जो मेहनत करता है, मजदूर वर्क होता है। स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है एक ऐसी समस्या जो कुछ पाने या तरक्की करने से रोकती है, यानी जिसमें हम स्टम्बल करते हैं, जिसमें हम ठोकर खाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और जंक मेल होता है अप्रार्थित मेल, जंक मेल जो प्रार्थी तक न पहुंचे, ऐसा कोई लेटर जो उसके मालिक तक नहीं पहुंचता। टू सपोर्ट, मालिक से मतलब है फ्रेंड्स जिसको भेजा जा रहा है उस तक ना पहुंचे, है जंक मेल कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, टू सपोर्ट, सपोर्ट जानते हैं आप, किसी का समर्थन करना होता है सपोर्ट। तो देख लेते हैं ज़रा, स्टॉर्म इन ए टी कप, बड़ा अच्छा आइडिया में पूछा जाता है अक्सर, यानी छोटी सी बात पर शोरगुल करना। भाई टी कप है, टी कप पे आपने स्टॉर्म कर दिया, यानी चाय के प्याले पे स्टॉर्म कर दिया, तूफान आ गया, इसका मतलब छोटी सी बात पे आपने शोर कर दिया। टेक टू द क्लीनर्स यानी गलत कामों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देना, टेक टू द क्लीनर्स। और टू गिव काउंटिनेंस टू यानी समर्थन करना। क्लियर फ्रेंड्स? और यही इसका आंसर था। अ विप राउंड, अ विप राउंड होता है गिफ्ट खरीदने के लिए इकट्ठा किया गया धन, विप राउंड होता है। बात क्लियर? चलिए बढ़ जाते हैं आगे। ट्राई टू मेक ए लो पॉइंट ऑफ समवन बाई सेइंग अनप्लीजेंट थिंग अबाउट हिम, try to make a low point of someone by saying unpleasant thing about it, यानी किसी को जब आप बदनाम करते हैं, किसी के प्रति अनप्लीजेंट थिंग कहते हैं, और अनप्लीजेंट थिंग कह के किसी की ओपिनियन को आप लो करते हैं, यानी किसी को बदनाम करना होता है। यहाँ ईडियम का मतलब है बदनाम करना। तो मीनिंग देख लेते हैं ज़रा, विद बेल ऑन, विद बेल्स ऑन यानी बहुत ज़्यादा उत्सुक। देखिए बहुत अच्छा आइडिया है, विद बेल्स ऑन, विद बेल्स ऑन बहुत ज़्यादा उत्सुक। थ्रो इन द टावल यानी अपने आप को असफल समझना, आपने अपने आप को कहाँ फेंक दिया, टावल में, इसका मतलब क्या है कि अपने आप को आपने असफल समझ लिया। एंड थ्रो मड एट यानी बदनाम करना, तो ये तो ऑप्शन हो गया आपका आंसर। और अंडर द वेदर, अंडर द वेदर होता है फ्रेंड्स अस्वस्थ। क्लियर? अंडर द वेदर ध्यान रख के चलिएगा।
और ये इतने जो ईडियम हम कर चुके होंगे 125, इसमें से कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ऑलरेडी ये कितने ईडियम्स आते थे, कि कुछ इस एक्सरसाइज से आपको बेनिफिट मिला या नहीं मिला, या हमारा जो अटेम्प्ट है वो वेस्ट ही रहा। टू वर्क हार्ड, मेहनत करना, और यानी कठिन परिश्रम करना आप कह सकते हैं। पुट आउट फीलर्स, अच्छी तरह लोगों की राय जानना, पुट आउट फीलर्स। टेक पेंस होता है कठिन परिश्रम करना, तो ये तो इसका आंसर हो गया, टू वर्क हार्ड का टेक पेंस। अच्छा, सिल्वर सर्फर, सिल्वर सर्फर होता है उम्र दराज व्यक्ति जो इंटरनेट का प्रयोग करता हो, सिल्वर सर्फर। और टेक अप द कडल्स, टेक अप द कजल्स, यानी झगड़े में शामिल होना। क्लियर? और किस मकसद से? बचाने के मकसद से। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स जरा। टू रूइन वंस प्लान्स कम्प्लीटली, यानी अपना जो आपका प्लान है, आपकी जो योजना है, आपको पूरी तरह बर्बाद कर देना। ऑप्शन पढ़ लेते हैं कौन कौन सा है यहाँ पे। देखिए, विशी वैशी, विशी वाशी क्या होता है? अकथनीय, विशी वाशी। विदाउट अ हिच, हिच कहते हैं किसको? विदाउट अ हिच, यानी गलत ना होना कोई चीज़। थिन एंड ऑफ द वेज, यानी किसी काम की शुरुआत जो बहुत गंभीर हो सकती है, थिन एंड ऑफ द वेज। और टू कुक वंस गूज, यानी अपनी योजनाओं पर पानी फेरना। क्लियर? देखिए कितना अच्छा आइडिया है, टू कुक वंस गूज। अपना जो गूज है, गूज एक पक्षी होता है, उस पक्षी को आपने क्या कर दिया? कुक कर दिया, यानी अपनी योजना थी उसे ही खत्म कर दिया। चलिए आगे है वर्ड फ्रेंड्स, अनविलिंगली। अनविलिंगली होता है अनिच्छुक, यानी बिना मन के। तो देख लेते हैं जरा, ऑप्शन सारे पढ़ लेते हैं। जीरो इन वन समथिंग, यानी किसी खास पूरी तरह से, किसी खास वस्तु पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना। जीरो इन वन समथिंग, जीरो इन ऑन समथिंग। क्लियर फ्रेंड्स? विद बैड ग्रेस, यानी बिना मन के। विद गुड ग्रेस, यानी मन से। और टू हैव स्टिकी फिंगर्स, यानी चोरी करने की आदत होना। फिंगर्स कैसी हैं? स्टिकी हैं, यानी चोरी करने की आदत है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन की अगर बात करें तो बेमन से था अनविलिंगली, तो यानी क्या हो गया? विद बैड ग्रेस, बिना मन के। गुड ग्रेस मन से, बैड ग्रेस बेमन के। और स्टिकी फिंगर्स, चोरी करने की आदत होना। आगे फ्रेंड्स, टू फिल वन विद टेरर, यानी किसी को क्या करना? टेरर से भर देना, किसी को बहुत ज़्यादा डरा देना। क्लियर? देख लेते हैं जरा ऑप्शन। अंडर वंस बेल्ट, अंडर वंस बेल्ट मतलब क्या होता है? अनुभव प्राप्त करना। टू मेक वंस ब्लड फ्रीज, यानी किसी को बहुत अधिक डरा देना, किसी का खून जमा देना। क्लियर? टू फिल वन विद टेरर, यानी किसी को डरा देना। आंसर आपका मिल गया यहाँ, यानी टू मेक वंस ब्लड फ्रीज। और थ्रो मनी एट समथिंग, यानी पैसा खर्च करने का, पैसा खर्च करके किसी समस्या का समाधान निकालना। और व्हीलिंग एंड डीलिंग, और व्हीलिंग डीलिंग क्या होती है फ्रेंड्स? तिकड़मबाजी। जानते हैं आप तिकड़मबाजी क्या होती है? आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। अ पर्सन और थिंग टू बी रिलाइड अपॉन इन एन इमरजेंसी, यानी आपातकाल में एक पर्सन या कोई वस्तु जिस पे आप विश्वास कर सकें। क्लियर? देख लेते हैं ज़रा क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं और कौन कौन से इडियम मिलते हैं। कुक द बुक्स, कुक द बुक्स होता है हिसाब में धोखाधड़ी करना, कुक द बुक्स। क्लियर? शीट एंकर, शीट एंकर होता है आपातकाल में काम आने वाला व्यक्ति या वस्तु। और ड्रा ब्रेथ, ड्रा ब्रेथ होता है सांस लेना। और फ्लाई बाय नाइट, यानी अविश्वसनीय। तो आपका ऑप्शन था क्या था?
कि अ पर्सन और थिंग टू बी रिलाइड अपॉन इन एन इमरजेंसी, इमरजेंसी में जो वस्तु या व्यक्ति काम आए, तो यानी आपका ऑप्शन हो गया शीट एंकर। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। बढ़ जाते हैं आगे। टू रिटर्न लाइक फॉर लाइक, यानी टू रिटर्न लाइक फॉर लाइक, यानी आप कहिए कि जैसे के साथ, अब जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना। टू रिटर्न लाइक फॉर लाइक, लाइक के बदले लाइक। टू फाइट फायर विद फायर, यानी जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना। यानी टू रिटर्न लाइक फॉर लाइक को आप कहिए टू फाइट फायर विद फायर, टू फाइट फायर विद फायर। और टीथिंग प्रॉब्लम क्या होती है? जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ होती हैं उनको टीथिंग प्रॉब्लम कहा जाता है। थ्रो कासस टू द वाइंड, यानी निडर होते हुए जोखिम भरा कार्य शुरू करना। और लास्ट इडियम है टेक वाइंड आउट ऑफ सेल्स, यानी अनजाने में कहकर अपने आप को कम आत्मविश्वासी समझना। टेक वाइंड आउट ऑफ सेल्स। क्लियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ जाते हैं। अ मैटर ऑफ बैलेंसिंग प्रॉफिट अगेंस्ट लॉसेस, एक मैटर को बैलेंस करना किसके अगेंस्ट? जो लॉस होता है लॉस्ट के अगेंस्ट। यानी आप कह सकते हैं कि जो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है, लाभ हानि संतुलित होने की वस्तु, ये आपका आंसर यहाँ होगा। तो अ मैटर ऑफ बैलेंसिंग प्रॉफिट अगेंस्ट लॉस। क्लियर? मीन्स लॉस के अगेंस्ट आप प्रॉफिट को बैलेंस कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस कहते हैं पूर्ण असहनशीलता। जैसे गवर्नमेंट कहती है भाई हम करप्शन को लेके बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, या कहती है हम क्राइम को लेके जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, या वी आर जीरो टॉलरेंट अगेंस्ट क्राइम। तो इसका मतलब क्या है? पूरी तरह असहनशील। क्राइम कहीं होगा या कहीं करप्शन होगा तो सरकार बिल्कुल तैयार बैठी है कि हम इसको नहीं होने देंगे। पूरी तरह असहनशील है ये चीज़ हमारे लिए, जीरो टॉलरेंस। और स्विंग एंड राउंड अबाउट्स, स्विंग एंड राउंड अबाउट्स क्या होता है? स्विंग करना यानी आप लाभ हानि जो है उसे आप संतुलित कर रहे हैं। और विसल ब्लोअर होता है मुखबिर, विसल ब्लोअर मुखबिर। और अ चिकन एंड एग सिचुएशन, और चिकन एंड एग सिचुएशन को आप कहते हैं किसी कोई दुविधापूर्ण स्थिति। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। ये ईडीएम वाली एक्सरसाइज कम से कम आपको 2 बार देखनी है। उससे क्या बेनिफिट होगा? सारे ईडीएम्स जो हैं आपको लर्न हो जाएंगे। केवल पर्पज यहाँ एक्सरसाइज को सॉल्व करना मत लीजिएगा। पर्पज आपका होना चाहिए कि जब एक्सरसाइज आप देख चुके हों तो 125 के 125 ईडीएम आपको लर्न हो जाए। और बाकी आगे भी आप ऐसी एक्सरसाइज चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें। और आज दोनों चैनल पे ये एक्सरसाइज दी गई है, यानी आपको एक ही दिन में 250 ईडीएम लर्न कराने का टारगेट रखा था, इसलिए ये शॉर्ट टाइम में ज़्यादा आउटपुट के लिए ये काम हमने किया। ऑब्जर्व केयरफुल्ली, और ऑब्जर्व केयरफुल्ली क्या होता है? यानी आप ध्यान से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। उसके लिए देखिए ये फॉरेन वर्ड्स हैं, बड़े अच्छे हैं 4। कौन कौन से आते हैं? वॉल्टेफेस, नोटा बेना, मॉडस ऑपरेंडी और प्राइम फेसिया। ऑब्जर्व केयरफुल्ली को आप कहते हैं यानी नोटा बेना। क्लियर फ्रेंड्स? नोटा बेना क्या होता है? ध्यान से देखने के लिए आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं। और वॉल्टेफेस होता है पूर्ण परिवर्तन, वॉल्टेफेस। और मोडस ऑपरेंडी होता है किसी काम को करने का तरीका जो होता है उसको आप कहते हैं मोडस ऑपरेंडी। प्राइम फेसिया कहते हैं प्रथम दृष्टि को। कोई चीज़ है, आपको प्राइम फेसिया कैसी लगी भाई बता दीजिएगा। प्राइम फेसिया है, जैसे मैं कहूँ कि अपनी राय दें कि भाई ये जो हमारे ईडियम से प्राइम फेसिया आपको कैसे लगे, यानी पहली दृष्टि कोण में आपको कैसे लगे। क्योंकि इस तरह से हम ईडियम फ्रेजेस कभी नहीं पढ़ते और ना ही एग्जाम में आते, लेकिन इस एक्सरसाइज को इस कम्पैक्ट फॉर्म में लाने का जो तरीका है हमारा वो ये है कि हम शॉर्ट टाइम में ज़्यादा ईडियम कैसे लर्न करें। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ जाते हैं। टू से वंस प्रेयर, यानी प्रेयर करना। मीनिंग क्लियर है? देख लेते हैं ज़रा कौन सा ईडियम है इसके लिए। बियर द लॉयन इन हिज डेन, किसी खास व्यक्ति को उसके घर में चुनौती देना। बियर द लॉयन इन हिज डेन।
नैरो बेड होता है कब्र, और टू टेल वंस बीट्स, अपनी माला जपने के लिए ये ईडियम यूज होता है, टू टेल वंस बीट्स। तो डेफिनेटली टू से वंस प्रेयर, टू तो क्या हो गया, टू टेल वंस बीट्स। और आगे बढ़ जाते हैं, विदाउट राइम और रीज़न, यानी बिना किसी कारण के, विदाउट राइम एंड रीज़न। बड़ा अच्छा ईडियम दिख रहा है मुझे। टू रिगार्ड समथिंग इन द मोस्ट फेवरेबल वे, यानी किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं मोस्ट फेवरेबल वे, यानी आप कह सकते हैं कि आप किसी को सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दे रहे हैं, तब आप इस ईडियम का यूज़ करते हैं। टू रिगार्ड समथिंग इन द मोस्ट फेवरेबल वे, यानी येलो बैलीड। अब देखिए येलो बैलीड बड़ा अच्छा ईडियम है, शायद ना सुना हो आपने। येलो बैलीड होता है डरपोक। पुट ए गुड फेस, यानी सहानुभूतिपूर्ण ध्यान देना, ये आपका आंसर हो गया। और राइट ऑफ होता है निरस्तीकरण, कोई चीज़ निरस्त हो गई यानी राइट ऑफ। और वैक्स एंड वेन होता है उतार चढ़ाव होना, वैक्स एंड वेन। द बिगिनिंग एंड द एंड, शुरुआत और अंत, यानी आप कहिए कि आदि और अंत। क्लियर फ्रेंड्स, द बिगिनिंग एंड द एंड। देख लेते हैं ज़रा, बर्ड ऑफ पैसेज होता है यदा कदा आने वाला, बर्ड ऑफ पैसेज। कैट्स पा, कैट्स पा होता है निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए, उसको आप कहते हैं कैट्स पा। क्लियर। और अल्फा एंड ओमेगा होता है आदि एंड अंत। तो अगर आंसर की बात करें तो ये सी वाला आंसर आपका हो गया, अल्फा एंड ओमेगा। और लास्ट है, देखिए लास्ट ईडियम है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी काम में निपुण नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा सारे काम जानता है। एक्सपर्ट किसी में नहीं है, सब जानता है, काम बहुत सारे जानता है। तो वहाँ हम यूज़ करते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। टू फील स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट आफ्टर गेटिंग वेरी टायर्ड, यानी टू फील स्ट्रॉन्ग अगेन, दोबारा से आपको स्ट्रॉन्ग फील करना आफ्टर गेटिंग टायर्ड, बहुत ज़्यादा थकने के बाद। तो इसलिए इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, स्क्रू अपॉन वंस करेज, यानी साहस बढ़ाना। ब्लू स्टॉकिंग होती है कोई शिक्षित महिला, ब्लू स्टॉकिंग। क्लियर फ्रेंड्स। और ब्लू स्टॉकिंग ये पीजीटी के एग्जाम में भी एक बार पूछा गया है कि ब्लू स्टॉकिंग क्या है। कीप्स वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट, यानी किसी बात को छिपाना। और टू गेट वंस सेकेंड वाइंड, यानी टू गेट वंस सेकेंड वाइंड, यानी थक जाने के बाद पुनः शक्ति प्राप्त करना। तो आंसर तो आपका ये हो गया, टू गेट वंस सेकेंड वाइंड। बात क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ब्रिंग अंडर कंट्रोल, ब्रिंग अंडर कंट्रोल क्या होता है कि किसी चीज़ को आप नियंत्रण में लाते हैं, नियंत्रण में करने के सेंस में आप ब्रिंग अंडर कंट्रोल यूज़ करते हैं। तो यानी आप कहिए, देखिए और ईडियम क्या मिले, ले अबाउट होता है आक्रामक रूप से प्रहार करना, ले अबाउट। ले अंडर होता है नियंत्रण में करना, ले डाउन होता है स्थापित करना, ले बिफोर होता है पेश करना। क्लियर। ले अबाउट आक्रामक रूप से प्रहार, ले अंडर नियंत्रण में रखना, तो आंसर तो आपका ये बी हो गया। ले डाउन स्थापित करना, और ले बिफोर पेश करना। और फ्रेंड्स डेफिनेटली ये मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप 2 बार एक्सरसाइज देखें तो सारे ईडियम आपको लर्न हो जाएंगे। वेरी स्टूपिड, और देख लेते हैं ज़रा। वेरी स्टूपिड की अगर बात कहें तो मीनिंग हो जाएगा बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति, कोई बहुत ज़्यादा मूर्ख। तो टूल इन द हैंड ऑफ, यानी दूसरों के हाथों में कठपुतली की भांति, टूल इन द हैंड्स ऑफ। गिबल गैबल होता है मूर्खतापूर्ण वार्तालाप। और मीट वंस आइज, यानी आंखें मिलाने के सेंस में यूज़ होता है, मीट वंस आइज। और आगे बढ़ते हैं, एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स, यानी टू शॉर्ट प्लैंक्स, यानी बहुत ज़्यादा मूर्ख होता है, उसके लिए हम इस इडियम को यूज़ करते हैं, एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स। क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
टू विक्टिमाइज समबडी, यानी किसी चीज़ को जब आप क्या कर रहे हैं, विक्टिम बना रहे हैं, यानी किसी का आप शोषण कर रहे हैं, तो उस सेंस में ईडियम यूज़ होता है टू विक्टिमाइज समबडी। टू मेक अ मैन ब्लीड, यानी किसी का शोषण करना। तो ये तो दोनों मीनिंग हो गए आपके, सेम हो गए, इसका आंसर ए हो गया। आगे ईडियम पढ़ लेते हैं। टू अ ड्रग ऑन द मार्केट, यानी कोई वस्तु जिसका कोई खरीदार ना हो, अ ड्रग ऑन द मार्केट। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, यानी सीढ़ियों की पंक्ति। और रेन कैट्स एंड डॉग्स, यानी बहुत तेज़ बारिश होने के लिए, जिसको आप कहते हैं इट्स डाउन पोरिंग, बहुत तेज़ बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, तो वहाँ हम इस ईडियम को यूज़ करते हैं, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, एक अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए, यानी टू स्टिर अप वंस पोटेंशियल, अपनी योग्यता को उभारना, स्टिर अप उभारना, अपनी पोटेंशियल को, अपनी योग्यता को उभारना। साइनडाई, सिनेडाई, सिनेडाई होता है अनिश्चित काल के लिए, तो ये आपका आंसर हो गया। फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड यानी सिनेडाई। टू मेक ग्रेट स्ट्राइड्स, यानी तीव्र गति से प्रगति करना। और वोक्स पॉपुली होता है जनता के विचार। क्लियर फ्रेंड्स? और आज के लिए जो लास्ट ईडियम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। टू ऑब्जर्व वॉट इज हैपनिंग अराउंड वन, ये देखना कि आसपास क्या घटना हो रही है। टू ऑब्जर्व वॉट इज हैपनिंग अराउंड वन, यानी एज्यूम एयर्स, एज्यूम एयर्स होता है बड़प्पन दिखाना। ऑफ द फर्स्ट वाटर, यानी अति उत्तम। द वीकर सेक्स होता है नारी जाति। और टू वॉच द वर्ल्ड गो बाय, यानी आसपास की होने वाली घटनाओं के प्रति जागरूक रहना। क्लियर फ्रेंड्स? तो एक्सरसाइज आई थिंक आप एंजॉय किया होगा आपने, ये आपके लिए पहला एक्सपीरियंस रहा होगा कि इस तरह से एक ही एक्सरसाइज के माध्यम से आपको इतने सारे ईडियम्स जो हैं वो लर्न हो जाए। तो इनमें से फ्रेंड्स कितने ईडियम आपको लर्न हुए ये मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आंसर तो इसमें आपको 100% आउटपुट आएगा। 100% से मतलब क्या है, आंसर तो चूँकि हिंदी में लिखा है तो आप गैस कर ही पा रहे होंगे आराम से। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कमेंट करके बता दें कितने ईडियम आपको यहाँ सीखने को मिले, और ये अटेम्प्ट हमारा कैसा लगा इस बात को भी बता दें, ताकि आगे अगर आप कहेंगे तो आगे इसी तरह की और 2-3 एक्सरसाइज में डिज़ाइन कर दूंगा। यानी अगर हमने 100 क्वेश्चन का सेट भी कर लिया तो 100 के माध्यम से हमने 500 ईडियम हम लर्न कर चुके होंगे। अलग अलग 500 लर्न करना, अब देखिए फ्रेंड्स, इस छोटी सी एक्सरसाइज में अगर आधे घंटे में आपको 125 ईडियम लर्न हो जाए तो क्या बुराई है। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें बाद में होती रहेंगी। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।